बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। उसका क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। यानी ये सिंगल लॉग की शक्ल में लिख दिए गए हैं और अब हमने इसको सेपरेट करके अलग-अलग लॉग की शक्ल में लिखने हैं। और इससे केवल हमने ये बाकी इसके पार्ट्स भी पढ़े हैं 2 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस, और वो भी हमारे लेक्चर ले सकते हैं जिनके लिंक्स हमने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। अब हमारे पास जो नंबर 1 है log x y z⁻6 है। तो इसका मतलब है ये जो टर्म्स दी गई हैं आपस में मल्टीप्लाइड हो रही हैं, जिस तरह ये हो रही हैं एक्स वाई। सेम इसी तरह यानी अगर सिंगल लॉग की शक्ल में दिए गए हों तो उनको दोबारा भी हम प्लस की शक्ल में लिख देते हैं। यानी जो प्लस होता है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है। तो सेम इसी तरह हमने मल्टीप्लिकेशन को दोबारा प्लस में चेंज कर देना है। तो हम लिखेंगे इधर इज इक्वल टू लॉग एक्स को अलहदा कर देना है, एक्स प्लस लॉग वाई अलहदा, प्लस लिखेंगे लॉग z⁻6 हमने अलहदा लिख देना है, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लिखेंगे। अब ये 6 है तो ये पावर रूल के अकॉर्डिंग इससे पहले आ जाता है। जिस तरह हमने एक रूल पढ़ा था पावर लॉ, रूल नंबर 3 है, तो कुव्वत नुमा का कानून उसको उर्दू में कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसकी पावर n दी गई हो फॉर एग्जांपल, तो आगे जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो n जो है उससे पहले आ जाती है, जिस तरह ये आ गई है। सेम इसी तरह हमने भी 6 को इससे पावर को पहले ले आना है और लॉग z ये वैसे के वैसे लिख देना है और ये सिंप्लीफाई हो गया, एक्सपेंड भी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो नंबर 2 है, हमने सबसे पहले ये करना है कि लॉग इक्वल टू के साइन लाजमी हमने लगाना होगा m रेज़ टू पावर 5 और n रेज़ टू पावर 3, और ब्रैकेट लगा कि इसकी जो वैल्यू है वो 1/6 लिख देनी है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 के इक्वल होती है। लेकिन अगर इधर कोई वैल्यू दी गई हो, फॉर एग्जांपल इधर अगर ये 6 दी गई है तो इधर 1/6 आता है। इसी तरह अगर 1 इसकी वैल्यू 3 की दी गई है तो 1 इसकी क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 आती है। लेकिन हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है 1/6, ये हमने लिख दिया है इज इक्वल टू। अब हमने ये पावर रूल जो पढ़ा है अभी, उसकी वैल्यू को हम जो उसकी पावर दी गई होती है, जिस तरह 1/6 दिया गया है, तो सेम उसी तरह जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो n उसकी वैल्यू जिस तरह ये आ गई है पहले, तो n हमने उससे पहले लिख देना होता है। तो 1/6 लिखेंगे लॉग, ये हमने ब्रैकेट लगा देनी है क्योंकि ये 1/6 है, ये टोटल के लिए है, m रेज़ टू पावर 5 और n रेज़ टू पावर 3 ये हमने लिख देना है, इज इक्वल टू 1/6। अब हमने ये आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, जिस तरह हमने ये पहले वाला पढ़ा है प्रोडक्ट लॉ। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये आपस में जब इनसे मल्टीप्लाइड हो रहे हों तो उनको जब सेपरेट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड का मतलब ये होता है कि उनको आपस में खोल कर लिखें, खुला ढुला करके लिखें। तो सेम उसी तरह हमने भी इसको एक्सपेंड करते हुए मल्टीप्लिकेशन को प्लस में कन्वर्ट कर देना है। तो लॉग m रेज़ टू पावर 5 प्लस लिखेंगे लॉग n रेज़ टू पावर 3 लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/6 इंटू, अब m की पावर 5 दी गई है, जिस तरह हमने अभी रूल पढ़ा है पावर लॉ, इस रूल के अकॉर्डिंग जो उसकी पावर होती है वो पहले आ जाती है। तो हम लिखेंगे 5 लॉग m प्लस लॉग इस 3 उसकी पावर है वो भी हमने पहले लिख देनी है। तो 3 लॉग 3 उसकी बेस है, n ये हमने वैसे के वैसे लिख देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो नंबर 3 है, तो सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे, लॉग लिखेंगे लॉग 8x रेज़ टू पावर 3, और जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 के इक्वल होती है। जो स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो इसके ऊपर 1/2 इसकी पावर आ जाती है। अब हमने इधर पावर रूल अप्लाई करना है, यानी पावर रूल के अकॉर्डिंग जो 1/2 है उससे पहले आ जाता है लॉग से। तो 1/2 लिखेंगे लॉग 8x रेज़ टू पावर 3, ये हमने वैसे की वैसे लिख देनी है। ब्रैकेट ये वाली इसलिए लगाई क्योंकि ये 1/2 है, ये दोनों टर्म्स के लिए है। अब हम आगे लिखेंगे 1/2 n2। अब मल्टीप्लाइड हो रहे हैं दो टर्म्स, तो इसका मतलब है कि इधर प्रोडक्ट लॉ यूज़ होता है, यानी इनको जब एक्सपेंड करते हैं हम अलहदा करते हैं तो इन के दरमियान हमने प्लस लगानी होती है कि लॉग 8 प्लस लॉग x रेज़ टू पावर 3, इसी तरह इज इक्वल टू
1/2 लिखेंगे। लॉग अब 8 है तो 8 की फैक्टराइजेशन जो होती है 8 4 2 2 4 और 2 1। इसका मतलब है कि जो 8 की फैक्टराइज है वो 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू, तो 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हमने 2 रेज़ टू पावर 3 लिख देनी है 8 की जगह पर, प्लस लिखेंगे। अब पावर रूल के अकॉर्डिंग इसकी पावर को भी हमने पहले ही लिख देना है, 3 log x हमने इधर लिख देना है इज इक्वल टू 1/2 वैसे की वैसे n2। अब इसकी पावर को भी हमने पहले ले आना है पावर रूल के अकॉर्डिंग, 3 log 2 प्लस 3 log x इज इक्वल टू 1/2। अभी ये 3 लिखा हुआ है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो इसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो मल्टीप्लाइड बाय 3 ये बाहर आ जाता है, इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाता है। log 2 प्लस log x सिर्फ अंदर रह जाती हैं, क्योंकि ये 3 और ये 3 हमने दोनों कॉमन ले लिया क्योंकि आपस में ऐड हो रहे हैं। इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये 3/2 आता है n2 log 2 प्लस log x, इसका ये सारा इसका आंसर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग यूजिंग लॉगरिथमिक टेबल। इसको हम लॉगरिथमिक टेबल से भी इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं जो बुक के एंड में दी गई है, और इसको कैलकुलेटर यूज़ करते हुए भी इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इसकी वैल्यूज़ अगर फाइंड करें तो ज़्यादा ईजी है। तो हम सबसे पहले इसको लेट करते हैं, क्योंकि कोई वैल्यू है तो नहीं जिसकी हम वैल्यू फाइंड करें। ऐसे हम कैसे कर सकते हैं, तो हम लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे ऐसे वैल्यू इसकी। तो वो वैल्यू लेट x इज इक्वल टू 68.24 और क्यूब रूट ऊपर आ जाता है। आगे लॉगरिथम की बात कर रहा है तो लॉग तो है नहीं, तो हम खुद से ही इसका लॉग ले लेते हैं। तो हम ऊपर सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये हमने लिख लिया है। अब इधर लिखेंगे log x, लेफ्ट साइड से भी log लेना है और दूसरी साइड से भी, राइट साइड से भी हमने log ले लेना है। log 68.24 क्यूब रूट। इधर लिखेंगे log x इज इक्वल टू, इधर लिखेंगे log अब 68.24, इसकी क्यूब रूट दिया गया है, जो क्यूब रूट की वैल्यू होती है वो 1/3 के इक्वल होती है। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 होती है। इसकी वैल्यू 68.24, इसकी हम पावर बना देंगे 1/3, जिस तरह हमने ये अभी किया है। तो इधर लिखेंगे log x इज इक्वल टू, अब इधर पावर रूल यूज़ करते हैं, जो 1/3 उसकी वैल्यू है वो उससे पहले आ जाती है, जिस तरह के हमें अभी पढ़ा है। यानी n उसकी अगर पावर दी गई है, जिस तरह ये दी गई है, ये भी log है, ये इसकी x की वैल्यू है, तो जब हम सिंपल करके लिखते हैं तो x n उसकी पहले वैल्यू आ जाती है। तो हमने इसी तरह करना है 1/3 ब्रैकेट लिखेंगे log 68.24 और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि जो 1/3 है ये दोनों सब के लिए, log के लिए भी है और इसके लिए भी है। log x इज इक्वल टू 1/3 लिखेंगे n2। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कैलकुलेटर यूज़ करते हुए। अब हमने ये वैल्यू लिखनी है log 68.24 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 1.8343, ये हम लिखेंगे 1.8340 हमने लिख दिया है। अब इसके साथ 1/3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमने इसको 3 पर डिवाइड कर देना है, इस तरह 1.3840/3। ये जिस तरह वैल्यू हमारे पास दी गई है इसको ही हमने डिवाइड कर देना है 3 पे, इज इक्वल टू 1.6113, वो हमने लिखना है log x 0.6113 आते हैं। तो x इज इक्वल टू, log जब राइट साइड पर जाता है तो ये एंटी लॉग बन जाता है, एंटी लॉग 0.6113। अब एंटी लॉग किस लिए लिया जाता है, इधर लिखेंगे हमने शिफ्ट लॉग। अब ये शिफ्ट लॉग आ गया है,
यानी एंटी लॉग ही बन गया है। तो इधर लिखेंगे 0.6113 इज इक्वल टू 4.083 4.083 इसकी वैल्यू आती है एक्स की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो नंबर 2 है तो इसको सबसे पहले हमने लेट करना है क्योंकि कोई वैल्यू तो नहीं है जिसको हम फाइंड कर सकें। लेट एक्स इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाइड बाय 3.543। अब क्योंकि लॉग की बात करता है तो लॉग तो नहीं है तो हम इधर इसका लॉग लेंगे। इधर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब लॉग हमने क्योंकि दोनों तरफ से लेना है, इधर से भी हमने लॉग लेना है खुद से और राइट साइड से भी लॉग। 319.8 मल्टीप्लाइड बाय 3.543 ब्रैकेट लगा देनी है क्योंकि ये लॉग दोनों के लिए है। अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइड हो रही हैं तो हमने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था तो इसका मतलब है कि इधर प्रोडक्ट लॉ यूज़ होता है, यानी आपस में दो टर्म्स मल्टीप्लाइड हो रही हो तो उनको प्लस की शक्ल में लिखते हैं और इसी तरह आपस में प्लस हो रहे हों तो उनको मल्टीप्लाइड की शक्ल में लिखते हैं। क्योंकि हमने तो इसको करना है एक्सपेंड, यानी सेपरेट लॉग करके लिखना है तो इसको हमने प्लस प्लस कर देना है, यानी प्लस जो मल्टीप्लिकेशन होता है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इधर लिखेंगे लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 319.8 प्लस लिखेंगे लॉग 3.543 लॉग एक्स इज इक्वल टू। अब हमने इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। इधर लिखेंगे हम ये इसकी वैल्यू, ये लॉग उसके आगे 319.8 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू तो 2.5049 आती है क्योंकि जो 7 है इसमें राउंड ऑफ हो जाता है। वो हमने इसकी वैल्यू लिखनी है 2.5049 प्लस लिखेंगे। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है लॉग 3.543 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है 0.5494 क्योंकि 7 इसमें राउंड ऑफ होकर ख़त्म हो जाता है। अब इधर लिखेंगे लॉग x इज इक्वल टू, अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देना है। तो एक वैल्यू तो ये स्क्रीन पर लिखी हुई है, दूसरी वैल्यू को इसमें हमने ऐड कर देना है तो वो हम लिखेंगे इसमें प्लस 2.5049 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है 3.0543 क्योंकि जो 7 इसमें राउंड ऑफ हो जाता है। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है इसके साथ लॉग लगा हुआ है तो हमने लॉग को राइट साइड पर लेकर जाना है। तो जब ये राइट साइड पर जाता है तो उलट बन जाता है, यानी ये एंटी लॉग बन जाता है। 3.0543 x इज इक्वल टू, अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है। इधर लिखेंगे हम ये शिफ्ट लगाएंगे, उसके बाद ये लॉग लिख लेना है। अब ये एंटी लॉग तो आ गया, अब इसका वैल्यूज़ लिखनी है 3.0543 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है 1133.2 आती है क्योंकि 8 इसमें राउंड ऑफ हो जाता है तो ये 2 इसकी वैल्यू आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करते हैं जो नंबर 3। तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कोई वैल्यू तो नहीं है जिसको हम फाइंड करें तो हम x को फ़र्ज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट x इज़ इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाइड बाय 750.9 ओवर लिखेंगे 113.2 मल्टीप्लाइड बाय 9.98। अब लॉगरिथम की बात कर रहे हैं, लॉग तो हमारे पास है नहीं तो हम इसको लॉग खुद से ले लेंगे। तो हम इधर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हमने लेफ़्ट साइड से भी लॉग ले लेना है खुद से और राइट साइड से भी हमने लॉग ले लेना है। इधर लिखेंगे लॉग x इज़ इक्वल टू
और राइट साइड से भी हमने लॉग लेना है। अब हमने ब्रैकेट लगा लेनी है क्योंकि लॉग जो है ये सारी रकम के लिए ले रहे हैं। तो 36.12 मल्टीप्लाइड बाय 750.9 ओवर लिखेंगे 113.0 मल्टीप्लाइड बाय 9.98। अब हमने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब log x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर दो फार्मूले यूज़ होंगे। एक तो प्रोडक्ट लॉ सबसे पहले यूज़ करेंगे और उसके बाद एक दूसरा फार्मूला क्वोशिएंट लॉ यूज़ होता है। क्वोशिएंट लॉ हम देखते हैं। अब ये हमारे पास क्वोशिएंट लॉ है log bx, यानी आपस में ये माइनस हो रहे हैं। तो जब हम उनको सिंपलीफाई सिंगल लॉग की शक्ल में लिखते हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ है, ये ऊपर वाले सारे टर्म लेट करें ये x है और नीचे वाले जो सारे टर्म वो लेट करें y है। जब ये ऊपर आते हैं इस टर्म में तो ये माइनस में लिखते हैं, यानी x में से y को हमने ऊपर ये माइनस कर देना है। तो सबसे पहले हम ये क्वोशिएंट लॉ यूज़ करते हैं। हम इधर लिखेंगे log, ब्रैकेट लगा देंगे 36.12 मल्टीप्लाइड बाय 750.9 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये माइनस लिखेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो नीचे वाले टर्म लेट करें सारी की सारी y है। अब इधर लिखेंगे log n2, अब ब्रैकेट अंदर लगा देंगे। ये वाली जो सारे टर्म है वो भी हमने ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। 113.2 मल्टीप्लाइड बाय 9.98। अब log x इज़ इक्वल टू, अब हमने ब्रैकेट लगा के इधर प्रोडक्ट लॉ यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट लॉ जो सबसे पहले हमने पढ़ा था वो कहता है कि जो दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइड हो रही हों तो उनको दोबारा हम प्लस की शक्ल में, डबल लॉ की शक्ल में, या उनको सेपरेट करके अलहदा लिख सकते हैं। और इसी तरह जो सेपरेट लिखे गए हों उनको हम सिंगल लॉ की शक्ल में लिख सकते हैं। क्योंकि अब ये सिंगल लॉ की शक्ल में लिखे गए हैं, ये लेट करें ये सारी टर्म x है और ये सारे टर्म लेट करें y है। जब इनको आपस में मल्टीप्लाइड भी हो रहे हैं जिस तरह ये हो रहे हैं, तो जब इनको सेपरेट करेंगे तो हम इनको प्लस करके सेपरेट लॉग की शक्ल में लिख देंगे। अब हम इधर लिखते हैं log 36.12 प्लस लिखेंगे log 750.9 ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब माइनस लिखेंगे। अब ये माइनस है लेकिन अंदर जो सबसे पहले तो नीचे ऊपर जो जब आया है तो इधर क्वोशिएंट रूल यूज़ हुआ है, क्योंकि ये सारे टर्म y के इक्वल थी। अब ये ब्रैकेट जब ऊपर आ गया तो इसके अंदर एक और लॉजिक भी यूज़ हो रही है जो प्रोडक्ट लॉ है इसकी तरह, यानी आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। तो ये लेट करें x है और ये y है, तो इधर भी सबसे पहले हमने प्लस लगा देना है। log 113.2, अब प्लस लिखेंगे log 9.98, ये हमने लिखना है। अब इधर लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू, अब हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है कैलकुलेटर यूज़ करते हुए। अब सबसे पहले इस log की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, वो लिखनी है log 36.12 इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 1.5577, वो हम लिख देनी है 1.5577 प्लस लिखेंगे। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है log 750.9 इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो 2.8756, क्योंकि 8 इसमें राउंड ऑफ हो जाता है, वो हम लिखेंगे 2.8756। अब माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट हमने वैसे लगा देनी है इसके अंदर। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है इसके अंदर log 113.2 इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो 2.0538। अब प्लस लिखेंगे, इसकी वैल्यू भी हमने अब लिख लेनी है log, ये log हमने लिखा है 9.98 इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 0.9991, ये अब लिख दिया है हमने। अब log x इज़ इक्वल टू, अब हमने सबसे पहले इन दो टर्म्स को आपस में ऐड करना है और उसके बाद इसको हमने ऐड करना है। तो हम इधर लिखेंगे 1.55 1.5577 प्लस 2.8756 इज़ इक्वल टू 4.4333 माइनस लिखेंगे
ब्रैकेट हमने लगा देनी है। अब हमने इन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड करना है, तो हम लिखेंगे 2.05838 प्लस लिखेंगे 0.991 इज इक्वल टू, तो ये आता है 3.0529। log x इज इक्वल टू 4.433 माइनस 3.0529। अब हमने इस टर्म से इस टर्म को हमने माइनस कर देना है, तो हम लिखेंगे 4.4333 माइनस 3.0529 3.0529 इज इक्वल टू 1.838। log x इज इक्वल टू 1.3804 आता है। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और इसके साथ log खड़ा हुआ है, तो हमने x इधर ही रहने देना है। log को राइट साइड पर ले जाएं तो वो एंटी log बन जाता है। एंटी log 1.3804। अब हमने इसका एंटी log लेना है। x इज इक्वल टू एंटी log इस तरह लिया जाता है। हमने इधर शिफ्ट लिखना है, उसके बाद ये log, ये एंटी log बन गया है। उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर दे 1.3804 इज इक्वल टू 24.01। तो ये इसकी वैल्यू होती है 24.01 x की वैल्यू, और ये इसका आंसर बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। 2016 में 2016 में एक शहर की आबादी 22 मिलियंस थी और 2016 से लेकर अब तक वो 2.5% के अकॉर्डिंग हर साल जो है बढ़ जाती है इस रेशो के हिसाब से। द फंक्शन पी ऑफ टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 रेज़्ड टू पावर टी गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस टी ईयर्स आफ्टर 2016। ये जो फंक्शन दिया गया है 2016 के बाद हर साल जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर देता है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। यूज़ द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस। वो कहता है कि इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, फंक्शन को यूज़ करते हुए ये फाइंड करें कि वो कौन सा ईयर होगा जब जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियंस हो जाएगी। अराउंड द आंसर टू द नेक्स्ट नियरेस्ट ईयर। तो अब हम फाइंड करते हैं इसको। अब हमने इसका गिवन डाटा लिखा हुआ है पी टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 रेज़्ड टू पावर टी। हमने फाइंड क्या करना है, वी वांट टू फाइंड टी, टाइम फाइंड करना है 1 पी ऑफ टी इज इक्वल टू 35। वो हमने ईयर फाइंड करना है जब हमारी जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियंस हो जाए। अब हमने वो फंक्शन लिखा हुआ है जो कह रहा था इसको यूज़ करते हुए हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब पी टी पहली फंक्शन तो ये था जो उसने गिवन दिया था। अगला फंक्शन जो हमारा टारगेट है जो हमने फाइंड करना है वो 35 है, उसकी जगह पर पी टी ये है, उसकी जगह पर हमने 35 पुट कर देना है इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 रेज़्ड टू पावर टी। अब हमने क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके साथ 22 है तो इसके साथ भी हमने 22 डिवाइड कर देना है और राइट लेफ़्ट साइड पर भी हमने 22 डिवाइड कर देना ताकि आपस में कैंसिल हो सकें, जिस तरह कैंसिल हो जाती हैं। और 35 को हमने 22 पे डिवाइड कर देना है। अब इधर हमने डिवाइड करना है 35 डिवाइडेड बाय 22, जिस तरह ये लिखा हुआ है, तो उसका आंसर आता है इज इक्वल टू 1.590। वो हमने इधर लिख देना है 1.5909। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है टी की, लेकिन टी ऊपर लिखा हुआ है, तो हमारा कौन सा रूल है जिसके मुताबिक हम जो टी को नीचे ला सकें, तो वो एक लॉग ही है पावर रूल के अकॉर्डिंग। तो हम इधर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमने खुद से इधर लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमने लेफ़्ट साइड से भी इसका लॉग लेना है और राइट साइड से भी। लॉग इनटू 1.5909 इज़ इक्वल टू
और राइट साइड से भी log ले लेना है 1.025 रेज़ टू पावर t। अब log इंटू 1.05 0.909 इज इक्वल टू, अब हमने पावर रूल पढ़ा है जो उसके अकॉर्डिंग उसके लॉग की कोई भी पावर दी गई हो उसकी वैल्यू की तो वो लॉग से पहले आ जाती है। जो हमने पावर रूल पढ़ा है लॉ नंबर 3 उसके अकॉर्डिंग ये टी पहले आ जाता है, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ आकर। तो लॉग इंटू 1.025 ये हमने वैसे का वैसे लिख देना है। अब हमने इन लॉग्स की आप वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हम करते हैं इसकी लॉग्स की वैल्यू। तो हम इधर लिखेंगे सबसे पहले ये आपने लॉग टेप करना है, ये लॉग आ गया, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1.5909 इज़ इक्वल टू 0.2016 आता है। तो वो हम लिखना 0.2016 इज़ इक्वल टू टी वैसे के वैसे हमने रहने देना है क्योंकि ये तो हमने फाइंड करना है। अब इस लॉग की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, उधर लिखेंगे हम लॉग 1.025 इज़ इक्वल टू, तो ये आता है 0.0107। अब हमने क्योंकि टी की वैल्यू फाइंड करनी है इसके साथ तो ये खड़ा हुआ तो इस साइड से भी हमने ये डिवाइड कर देना है 0.0107 और इस साइड से भी हमने ये डिवाइड कर देना है 0.0107 ताकि आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो सकें। जिस तरह कैंसिल हो गए हैं आपस में क्योंकि सेम है। और 2000 यानी 0.2016 को हमने इस पर डिवाइड कर देना है ताकि टी की वैल्यू आ सके हमारे पास। तो हमने वह डिवाइड कर देना है 0.2016 डिवाइडेड बाय 0.0107 इज़ इक्वल टू 18.84 आता है। तो हमने ठीक लेफ़्ट साइड पर लिख लेना है क्योंकि जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पर लिखी जाती है 18.84। अब जो लास्ट वाली बात कह रहा था ना, राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, यानी जो भी आंसर है उसको हमने नियरेस्ट यानी अगले ईयर में राउंड ऑफ कर देना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने 18 को 19 में राउंड ऑफ कर देना है, यानी 8 है ना तो ये इसमें राउंड ऑफ हो जाए अगर एक नंबर तो ये 19 बन जाता है। तो ये जो अब टी है वो 19 तो आ गया है, लेकिन हमने तो ये फाइंड करना है कि टी ईयर्स आफ्टर यानी 2016 से लेकर आगे तक कौन सा ईयर आता है। 2016 से आगे हमने काउंट करना है कि वो कौन सा ईयर होगा जब हमारी जो पॉपुलेशन है किसी भी सिटी की वो 35 मिलियंस हो जाए। तो हमने इधर लिख लिया टारगेट ईयर क्योंकि वह 2016 से आगे की बात कर रहा है ना तो हमने वो इसमें ऐड कर देना है, प्लस 19 को 2016 में ऐड कर देना है। तो वो टी जो हमारा ईयर आता है यानी टी 2016 में अगर 19 को ऐड करें तो वो 2035 आता है। तो अब हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है कि 2016 टी ईयर्स आफ्टर 2035 ईयर्स होगा जब किसी सिटी की जो जिस सिटी की बात कर रहे हैं उसकी जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियंस हो जाएगी।